एक आदमी 30 साल क्या परदेश बात। काट के जब घर लौटा तो अपने ही बच्चे ने और बीवी ने घर से निकाल दिया। वालेकुम घर से सलाम जनाब। बेघर कर वकार दिया, पोसवाल साहब। जमाने की ठोकरें खाने के लिए जी छोड़ भाई जी। दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार पोसवाल, एक नया व्लॉग लेके आपके जी भाई। सामने। दोस्तों, ये कहानी है कि 2 महीने पहले मुझे एक फ़ोन कॉल आई। कहा कि वकार साहब, तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। आवाज़ उनकी नम थी। कहा, वकार साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, जी बोलिए, कौन है आप? उन्होंने जी अपना नाम भी बताया, अपना जी। एरिया भी बताया, अपना ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ क्या बात है बताया, जनाब। जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। लेकिन कहानी बहुत भयानक, बहुत दर्दनाक है, आपको जी सुननी भाई जी। चाहिए। और मैं स्पेशली ये कहूँगा कि मेरे परदेसी भाइयों को ज़रूर सुननी बेशक। चाहिए, जो अपने लिए कुछ भी बचा के या कुछ सेव करके नहीं रखते। उस आदमी ने मुझे कहा कि मैं 30 साल तक सऊदी अरब जैसे मुल्क में जॉब करता रहा, नौकरी करता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा। बाखूबी आप जानते हैं, तकरीबन मेरे इस फेसबुक पेज पे बहुत सारे लोग जो हैं सऊदी अरब, कतर, कुवैत से, कोई जो शक नहीं मेरे जनाब। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और जी भाई। बांग्लादेशी भाई गए हुए हैं, वो हैं इस पेज पे, तो उनके लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ काम करता रहा, 30 साल की एक लंबी मजदूरी की उन्होंने। कहा, मेरी 3 बेटियां थीं और सबसे क्या आखिर बात। में मेरा बेटा था, यानी औलाद में सबसे आखिर जो पैदा हुआ वो मेरा बेटा था। हाय कहा, हाय। मैंने बड़ी मेहनत करके, मुशक्क़त करके, मैं जबलों और क्या बात। पहाड़ों पे काम करता था, वहाँ पे वो काम करके अपनी बेटियों की शादी करवाई। उसके बाद रह गया मेरा वो बेटा। जनाब कोई शक नहीं। जाहिर सी बात है वकार साहब, एक ही बेटा हो तो उससे इंसान ओह, कितनी मोहब्बत करेगा। मैंने कहा, जी बे इंतहा, यह हकीकत है। कहता कोई है शक कि नहीं मैंने जनाब, अपने कोई शक। बच्चे से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि आप वकार साहब सोच भी नहीं सकते। मैं उसकी फ़ोटो अपनी जेब में रखता अरे था, जब जनाब कुछ। दिन में मजदूरी करता था तो दो बहुत तीन दुख की दफ़ा अपने कहानी है जनाब। बेटे को देख लिया करता था, उसकी तस्वीर जेब से निकाल के। सबको जनाब इतनी कोई शक नहीं। मोहब्बत। और जाहिर सी बात है, औलाद से किसको मोहब्बत नहीं है, किसको नहीं है। और 3 बेटियों के बाद एक बेटा जो है पैदा हो, तरसी हुई कोई शक ऐसी नहीं औलाद जनाब। हो, तो उससे जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत होगी बाप को। खैर, कहानी में आगे जी। बढ़ते हैं। कहा, मैंने उस बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की, जो उसने मांगा। दुनिया की हर खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक क्या मैंने बात है उसके कदमों जनाब। में रख दी। क्लास 9th में वकार कहा, साहब पापा मुझे बहुत दुखी कहानी है मोटरसाइकिल ये। चाहिए। मैंने नया मोटरसाइकिल शोरूम से निकाल के बेटे के हाथ में दे दिया। फिर क्या उसने बात है। कंप्यूटर मांगा, दिया। फिर उसने लैपटॉप मांगा, दिया। फिर उसने मोबाइल्स मांगे, दिए। एप्पल तक के मोबाइल जो है अपने बच्चे को 11th 12th जैसी क्लासों में दिए। बहरहाल, वो कहता है कि बच्चे ने पढ़ाई की, इसमें कोई बेशक। शक नहीं है। आज उसका बेटा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जी जी मैं सही बात है। डेजिग्नेशन नहीं बताऊंगा। कहानी को थोड़ा सा हम लिमिट में ही कोई। रखें तो अच्छा है। हालांकि मैंने इस कहानी को सुनाने से बेशक। या अपने पेज पे लाने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा, किसी के घर का मैटर है, हम इस तरह उछाल नहीं सकते। बहरहाल, मैंने इस कहानी में आपको नाम इसलिए नहीं बताए कि उन्होंने तो कहा, मुझे फोर्स किया कि आप इस कहानी को सुनाएं और मेरा बेशक। नाम लें, मेरे बेटे का नाम लें, सब कुछ कहा। मैंने कहा नहीं, मैंने इसे इनकार बेशक। किया। बेशक। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनानी चाहिए कि मेरे परदेसी भाइयों के लिए ये एक नसीहत है। खैर, बेटे की जॉब लग गई, तब तक भी जो उनके वालिद हैं वो वहीं पे जॉब कर रहे क्या थे, वो बात। वहीं पे मजदूरियां कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। अपने बेटे की शादी भी करवाई। कहते हैं हालांकि वो मुलाजिम हो चुके थे, गवर्नमेंट की नौकरी वो ले चुके थे, फिर भी मैंने अपने पैसों से अपने क्या बेटे की बात। शादी करवाई। मेरे पास जो आखिरी पैसा बचा हाँ, था वो भी मैंने अपने बेटे पे निछावर कर दिया। और मैंने कहा, क्या बात बेटा है जनाब। मैं बहुत बूढ़ा दुख की हो गया कहानी है हूँ, वकार थक साहब। गया हूँ मजदूरी कर करके, मैं लौट के आ जाऊँ। कहने लगे, आ जाओ। और उन्होंने भी खरूज ले लिया, वीज़ा ख़त्म कर दिया और घर लौट के आ गए। कहते हैं कि एक आध महीना मेरी अच्छी सेवा हुई। जब उन्हें यह पता चला कि पापा के पास पैसा नहीं है, और मेरी बीवी को पता चला कि मेरे खामद के पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस ज़ीरो है, ये हम पे बहुत ही दुखी डिपेंड है, कहानी है जनाब। तो उन्होंने मुझे सताना शुरू कर लिया, तंग करना शुरू कर लिया। मुझसे हर बेशक बार ये बेशक। पूछना शुरू कर, 30 साल क्या तक तुमने बात है किया जनाब। क्या? ये खुदा जानता सब कुछ है या किया मैं जनाब। जानता हूँ कि मैंने अपनी औलाद के लिए और अपनी बीवी के लिए क्या क्या नहीं किया। ज़रा सोचिए।
उन अंधों को यही नहीं मालूम कि 3 बेटियों की शादियां करवाई। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस 30 साल के कैरियर में मैंने अपने आबा व अजदाद की जो जमीन है उसको छोड़ के एक अलग से शहर में जमीन ली अपने बच्चे के लिए। 3 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की जिस मकान में आज वो बच्चा रहता है। खैर झगड़ा यहां तक पहुंच गया कि उनका खाना पीना बंद कर दिया गया, उनकी बहू की तरफ से भी, बीवी की तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी। उनको खाने के लाले पड़ गए। अब जाएं तो जाएं कहां? उम्र के इस मरहले में जब पैसा खत्म हो गया, औलाद बेवफा हो गई, बीवी ने आंखें फेर ली, तो इंसान के लिए फिर है क्या आगे? कब्र। वो वहां से भागे और अपने किसी रिश्तेदार के घर चले गए। जिस रिश्तेदार के घर वो गए वहीं से उन्होंने मुझे कॉल की। मैंने उनकी ये रात को बात सुनी जब रात के 11 बजे, यकीन मानिए कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ना आंख से आंख लगी कि इंसान जिंदगी में क्या क्या नहीं करता और उसके साथ क्या हो रहा है। लानत है ऐसी औलाद को और 100 लानत है ऐसी बीवी को जो उसके दर्द को समझ ना सकी मेरी तरफ से। बहरहाल मैं अपने जो परदेसी भाई मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये नसीहत भी देना चाहता हूं, खुदारा इमोशनल बिल्कुल ना होइए। आप अपना पैसा बचा के रखा करें ताकि आपके बुढ़ापे में आपके काम आए। खैर मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। बिल्कुल भाई, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। अगर और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। ये